बिना बात किए आप किसी भी शादीशुदा औरत को पटा लोगे, वो भी मिनटों में, सिर्फ ये बातें जान करके। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी औरत को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बिना बात किए कैसे उसको पटा लेते हैं, आंखों ही आंखों में कैसे कौन से इशारे करते हैं जिससे कि वो औरत हमारी दीवानी हो जाती है, हमसे वो अट्रैक्ट हो जाती है और ना चाहते वो कहती है कि भाई यही बंदा चाहिए मुझे, इसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में आना है मुझे। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आज की इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखें। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गाइस वहाँ भी सपोर्ट करो, न्यू इंस्टाग्राम में यार है। और अगर आपको वीडियो एंड देखने में अच्छा लगे तो यार इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप ट्राई मार रहे हो ऐसे वुमन पे जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहती है, अगर आप कोशिश कर रहे हो ऐसी औरत पे जो कि अपने पार्टनर के साथ वो हैप्पी है, तो यहाँ पर ये ट्रिक्स वर्क नहीं करने वाली है। पहली बात तो आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, जब आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा होशियारी के साथ इस्तेमाल करिएगा। ये नहीं है कि प्यार में आप अंधे हो गए और उसको लाइन किसी भी टाइम मार रहे हो, किसी भी टाइम उससे फॉलो कर रहे हो और किसी भी टाइम आपने उससे अप्रोच कर दिया। क्योंकि जो लड़कियां होती है इनकी सोच बहुत अलग होती है और एक जो औरत होती है इनकी सोच तो हाई लेवल की होती है भाई। ये लोग जो इज्जत के लिए परेशान होते हैं ना, इनका जो इज्जत रिस्पेक्ट जो होता है ना वो 10 लेवल अप होता है। तो ये चाहते नहीं कि इनका रिस्पेक्ट और इज्जत खराब हो जाए। तो भाई आप एनी टाइम पब्लिक प्लेस में या फिर ऐसी कोई जगह उससे अप्रोच करने की गलती ना करें, ठीक है मेरे भाई। एंड इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो कि बिना बात के ही आप उससे अट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी एंड थोड़ा सा लुक बेटर होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा कहा है, ये नहीं कहा कि प्रोफेशनली आप बन जाओ, थोड़ा सा आप बेटर करिए ताकि उसको ये वाली वाइब आए कि यार ये कितना स्मार्ट है यार, ये कितना हैंडसम है यार, इसको अपनी ड्रेसिंग सेंस की कितनी अच्छी नॉलेज है। और इस सब चीज़ों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अपने हेयर कटिंग को फेस कट के हिसाब से रखो, अपने बियर्ड को स्ट्रेट रखो, जो कपड़े आप पे जचते हैं आप वैसे कपड़े पहनो। छपरी टाइप के कपड़े बिल्कुल मत पहनो, चमकने वाले कपड़े बिल्कुल मत पहनो यार। जिसकी लाइट आपके स्किन टोन के साथ मैच करती हो आप ऐसे कपड़े पहनो, ठीक है मेरे भाई। एंड इसके अलावा आपको ना एक टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। जी हाँ, एक टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ेगी कि कब कितने बजे और किस समय बाहर आती है, किस समय कहाँ होती है। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाता है तो उसे इम्प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको फॉलो करते हो, ठीक है कोई बात नहीं। आपको पता है कि इस समय बाहर आती है, इस समय अकेली होती है, इस समय अपने छत पर आती है, तो आपको भी उसे देख करके इंटरेस्टेड दिखाना पड़ेगा कि वो आप भी उसमें इंटरेस्टेड हो। मगर पहली बार में ही आपको रिस्पॉन्स मिलना चालू नहीं हो जाएगा भाई, ठीक है ना। लड़की हो चाहे को औरत क्यों ना हो, पहली बार में आपको रिस्पॉन्स नहीं करती है। 2 से 3 बार हो, 4 से 5 बार हो, जब 6 से 7 बार हो जाता है ना, तब उसको ऐसा लगता है कि ये लड़का सिर्फ लगता है मेरे लिए आ रहा है। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे दिख जाता है, मैं जब भी छत पर आती हूँ उसे पता चल जाता है तो ये तुरंत छत पर भी आ जाता है। मैं जैसे ऑफिस में आती हूँ उसे देखती हूँ तो बंदा भी मुझे देखने लग जाता है। तो मतलब कि ये मुझसे कुछ ना कुछ तो चाह रहा है। और जब आप उसे देख करके स्माइल पास करते हो, आप देख करके मुस्कुराते हो, देख करके किसी न किसी थिंग्स में पड़ जाते हो, तो उसे ये बात अच्छी लगती है। उसे पता चल जाता है कि हाँ ये लड़का मुझ में इंटरेस्टेड है, हाँ ये लड़का मुझे पसंद करता है। अब यहाँ पर अगर वो भी आप में इंटरेस्टेड होती है तो धीरे धीरे ही सही, मगर वो भी धीरे धीरे आपको भाव देना चालू करती है, भाव देना स्टार्ट करती है, लाइन देती है, आपको बताती है आपको कि आप भी मुझे अच्छे लगते हो। इसलिए वो भी उसी टाइम पर आपको मैच करती हो जिस टाइम पर आप उससे मैच करते होंगे। बस यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप उसके पास जाते हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। जब भी आप उसको देखते हो, घूरते हो या कुछ भी आप करते हो तो आपका नज़रिया ठीक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आजकल जो बहुत से लोग होते हैं ना जो स्कैन करते हैं लड़कियों को, तो भाई औरत को भी स्कैन कर लेते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। उन्हें भी पसंद आता है उसकी बॉडी, उसका फिगर वगैरह वगैरह। मगर ये गलती आपको नहीं करनी है, अपनी आंखों में हवस नहीं रखनी है। आपको एक इनोसेंट बॉय बनकर आपको उसको देखना चाहिए। जी हाँ, और जहाँ तक बात रही इस चीज़ की कि सर मैं तो उससे बात भी कर लेता हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे इम्प्रेस कैसे करूँ, तो यहाँ पर आप अपने जेन्युइन पर्सनैलिटी से उसे इम्प्रेस करिएगा। शो ऑफ मारना, फेंकना, उसके सामने बताना कि आप कितने ऊपर है, कितने लेवल में है, ये सब गलती मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपके बारे में ना जाने क्या क्या चीज़ जज कर लेगी, जिसके बाद वो शायद आपसे दूर भी भागे।
तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो जेन्युइन जो पर्सनैलिटी जो ओरिजिनल है वो बन के दिखाइएगा कि मुझे ऐसी बात करना पसंद है, मैं ऐसी मज़ाक करता हूँ, मैं थोड़ा सीरियस टाइप का हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें पसंद आता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया एवरी वाला, मैं नॉर्मली चीज़ कर रहा हूँ जैसे लोग करते हैं। तो बस ऐसी कुछ ओरिजिनल पर्सनैलिटी दिखा करके आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। और जहाँ तक बात रही उसके दिल में जगह बनाने की, तो आपको बस एक सिंपल ही बात समझनी पड़ेगी, इस दुनिया में हर किसी के कोई ना कोई नीड होती है। अब चाहे लड़की हो, चाहे एक औरत हो, उसकी भी कोई ना कोई नीड होगी। अब उसकी क्या नीड है पहले तो आपको ये बात पता करनी पड़ेगी। जैसे कि ज़्यादातर औरतों की नीड होती है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है, उनको कोई समझने वाला नहीं होता है, उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करने वाला नहीं होता, उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाला कोई नहीं होता है। तो आप ये सब पूरी करिए। जब आपको लगे कि ये खाली टाइम है, इसका ये थोड़ी बोर होती है, इस समय इसको बात करना होता है, उस समय आप बात करिए, उसको अपनी लत लगाइए। जब आपके पास टाइम है, उसके पास भी टाइम हो, तो उसे अप्रोच करिए कि कहीं हम घूमने चले, कहीं मॉल चले, कहीं मंदिर चले, कहीं लाइब्रेरी चले, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, वहाँ पर आप उसे अप्रोच कर सकते हो। धीरे-धीरे सही मगर उससे क्लोज़नेस बढ़ाओ, उसके साथ हँसी-मज़ाक करो, उससे एंटरटेन करो, ताकि उसके लाइफ़ का जो दुःख वाला पल है ना, वो कम होने लग जाए और उसको एक बात समझ में आए कि मैं इस लड़के के साथ जब भी जीती हूँ ना, तो खुशी-खुशी जीती हूँ। मेरे लाइफ़ में ना कुछ हो या ना हो मगर मेरे चेहरे पर ये स्माइल दिला देता है, ऐसा बंदा है ये। तो ऐसों के लिए भाई स्पेशल जगह होता है उसके दिल में। और फिर वो धीरे-धीरे आप पे ट्रस्ट भी करने लग जाती है, जिसके बाद वो आपको कुछ न कुछ बताती है अपने बारे में, आपको अपने बारे में सुनाती है और आप भी फिर आप कुछ न कुछ बोलते हो और ऐसे ही धीरे-धीरे आपको उसकी वीकनेस पता चलती है, उसके लाइक डिसलाइक पता चलती है, उसके थिंग्स पता चलती है, उसकी नेचर पता चलती है। बस सिंपल उसके नेचर के अकॉर्डिंग ढल जाना है आपको, उसके नेचर के हिसाब से चलना है आपको, जो उसको पसंद है वैसी हरकतें करनी है, बस। फिर क्या है, फिर उसको आपसे अट्रैक्शन हो जाएगा, फिर वो धीरे-धीरे आप में दिलचस्पी लेने लग जाएगी, धीरे-धीरे आप उसे अच्छे लगने लग जाओगे और उसके बाद आप जो मन चाहो उसे अप्रोच कर सकते हो, जब मन चाहो उसे बता सकते हो अपने दिल की बात, ठीक है? मगर इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि इस सिचुएशन में आप नर्वस मत होइएगा यार, घबराइएगा मत, डरिएगा मत। आपको ना अपने अंदर से गट्स को ज़िंदा करना है कि अगर मुझे इसे अप्रोच करना है, अगर मुझे इसे अपनी बनाना है तो सिंपली सबसे पहले तो मुझे इसे स्पेशल फ़ील करवाना पड़ेगा, स्पेशल एक ट्रीट देना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि मतलब ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा ख़ास है और जब मैं इसे देख कर के मुस्कुराता हूँ, जब मैं इसे देख कर के स्माइल पास करता हूँ, तो मुझे इस बात को लेकर नहीं डरना चाहिए कि शायद ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है या बुरा-भला मुझे बोल सकती है। नहीं मेरे भाई, अगर उसे बुरा लगेगा ना तो उस जगह पर वो आएगी ही नहीं, उस जगह पर वो आपको देखेगी ही नहीं, नोटिस ही नहीं करेगी। मगर कहीं न कहीं आप उसे अच्छे भी लगते हो मगर इस सिचुएशन में आप डरते हो, घबराते हो, तो आपकी स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लड़कों को एक्सपीरियंस नहीं होता इस बात का कि आपको ना किसी को भी इम्प्रेस करने से पहले आपके अंदर ना गट्स होना चाहिए। बस सिंपल एंड इसके अलावा मैं आगे की बात आपको वीडियो को पार्ट 2 में समझाऊँगा, बस अभी के लिए इतना ही। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप आइए, फॉलो कीजिए, मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप, मैं इस टॉपिक पर वीडियो भी बना सकता हूँ। बस यार इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना और हो सके तो वीडियो को शेयर करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।